Welcome to Voice of Surya. In this video, we will see the procedure which will take place after the charge sheet is issued to an employee. Please read the full rule positions before implementing them. Just a small recap. A charge sheet is a written communication from the disciplinary authority to its subordinate employee expressing the intention to impose penalty in terms of CCA rules 1965 for the alleged misconduct, which is also called as a charge. तो ये जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा अपने नीचे स्तर के कर्मचारी को रिटन कम्युनिकेशन दिया जाता है कि आपने ये गलती किया है, इसलिए हम इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं. एंड दिस चार्ज शीट कैन बी इशूड इन टर्म्स ऑफ रूल 14 और रूल 16 depending on the quantum of penalty which the disciplinary authority desires to impose if the charges stand proved or if there is no justifiable reply. मिसकॉन्डक्ट को देखते हुए पहले ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक नतीजे पे पहुंचती है कि यदि चार्ज प्रूव हुआ है तो मेजर पेनल्टी लगाने लायक चीज है या माइनर पेनल्टी लगाने के लायक चीज है. अगर माइनर पेनल्टी के लिए है तो ये चार्जशीट जो है रूल 16 में दिया जाता है. अगर मेजर पेनल्टी के लिए है तो चार्जशीट रूल 14 में देते हैं. इसी चीज से संबंधित कुछ और विषयों पर थोड़ा सा नजर डालेंगे. The employee receiving the charge sheet is called a charged officer till the proceedings are completed in that matter. जिसको चार्ज शीट मिला हुआ है उसको उस पर्टिकुलर चीज के लिए चार्ज्ड ऑफिसर कहते हैं जब तक उस मामले में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होते. चार्ज शीट में जितने अलग अलग मिसकॉन्डक्ट्स मेंशन किया गया है जनरली उनको हर एक मिसकॉन्डक्ट को अलग अलग चार्ज बनाते हैं. Written reply of the charged officer to the charge sheet is also called as written statement of defense. चार्ज ऑफिसर जो चार्जशीट के जवाब में जो भी रिटर्न फॉर्म में लिख के देते हैं उसको रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है. If the charge sheet is issued under Rule 14, it means that the disciplinary authority desires to impose major penalty, and if the charge sheet is under Rule 16, जैसे कि हमने बात किया अभी, अगर रूल 14 में है चार्ज शीट दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि मिसकॉन्डक्ट थोड़ा मेजर टाइप का है और मेजर पेनल्टी लग सकता है यदि चार्ज प्रूव हुआ तो. यदि ये माइनर पेनल्टी का है और माइनर पेनल्टी ही लगाने लायक मिसकॉन्डक्ट है तो चार्जशीट जनरली रूल 16 में देते हैं. अब चार्जशीट देने के बाद क्या होता है? सबसे पहले स्टेज ये होता है कि द चार्ज ऑफिसर विल बी डायरेक्टेड टू सबमिट हिज रिप्लाई दैट इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नॉर्मली इन 10 days ऑफ टाइम. ये चार्जशीट का जो ऊपर का कवरिंग लेटर में ही लिखा जाता है कि ये पत्र मिलने के 10 दिन के अंदर आप अपना जवाब लिखित रूप में देंगे. पत्र मिलने के मतलब पत्र मिलने से ही उसका 10 दिन का टाइम शुरू होता है. यदि एम्प्लॉई उसका तबीयत ठीक नहीं है या और कोई जस्टिफाइबल रीजन है कि 10 दिन में वो जवाब देने के हालत में नहीं है तो वो एडिशनल टाइम मांग सकते हैं 7 से 10 दिन तक. इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 7 दिन मांगना है, 10 दिन मांगना है, 2 हफ्ते मांगना है, बट द रिक्वेस्ट ऑफ द चार्ज ऑफिसर शुड बी जस्टिफाइबल. जवाब में इन हिज रिप्लाई the charged officer is supposed to specifically admit or deny each charge leveled against him. No reply amounts to denial of charges. हम ये कह रहे हैं इस पे कि चार्ज शीट में सपोज 4 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ चार्ज हैं, तो हर एक को आप एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं लिखना पड़ेगा कि चार्ज नंबर 1 एडमिटेड, नंबर 2 डिनाइड, जो भी आप देना चाहते हैं. अगर कुछ भी जवाब चार्ज ऑफिसर ने दिया ही नहीं है इसको ये माना जाता है कि उन्होंने चार्जेस को डिनाई किया है. नॉर्मली रूल 16 के चार्जशीट्स में जवाब मिलने के बाद, जवाब पढ़ने के बाद यदि संतुष्ट हो जाते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो उसी के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि पेनल्टी, माइनर पेनल्टी लगाना है नहीं लगाने का है. किसी किसी चीज में इंक्वायरी भी करा सकते हैं. इंक्वायरी करना कोई मना नहीं है इस चीज में. इंक्वायरी इज टोटली एट द डिस्क्रेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अंडर रूल 16. अगर चार्जशीट का जवाब ये सेटिस्फाइड है तो चार्ज ड्रॉप भी कर सकते हैं या फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है तो रूल 14 में जो स्टेप्स होते हैं वही स्टेप्स लगा करके यहां पर इंक्वायरी करा सकते हैं. अगर चार्जशीट रूल 14 के अंदर दिया गया तो इंक्वायरी उन्हीं आर्टिकल्स पे होगा जिनको चार्ज ऑफिसर ने डिनाई किया है. अगर किसी आर्टिकल को उन्होंने एडमिट किया चार्ज ऑफिसर ने तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है.
The disciplinary authority may drop some or all the articles of charge if the reply of the charger officer is found to be convincing and justified. यदि जवाब convincing और justified है तो उसमें से एक या फिर सारे, मतलब जितने चार्जेस के जवाब convincing and justified है वो सारे के सारे ड्रॉप करने का पावर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास है। अगर सारे के सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए तो पेनल्टी नहीं लगा सकते। In case of Rule 14 charge sheet, if some articles of charge are admitted and to reply to some other articles are found to be satisfactory, inquiry will be done only on the remaining articles of charge if any. इसका मतलब यह है कि सपोज 6 आर्टिकल्स ऑफ चार्ज है, इसमें 2 को उन्होंने एडमिट किया है और 2 का जवाब कन्विंसिंग है, तो बाकी 2 जिनको एडमिट भी नहीं किया और जिसके ऊपर जवाब भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इंक्वायरी होगा। जिसका जवाब सेटिस्फैक्टरी है और जिसको उन्होंने एडमिट भी किया है, उन चीजों पे कभी इंक्वायरी नहीं होती है। अगर in case of Rule 16 charge sheet, if the reply of the charger officer is not received within the time limit, the disciplinary authority may impose minor penalty straight away or take any other appropriate decision. देखिए, एक रूल के हिसाब से क्या है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर चार्जशीट का जवाब देना होता है। अगर जवाब नहीं दे पाए तो थोड़ा और वक्त उनको पूछने से मिल सकता है। उसके बाद भी अगर जवाब नहीं आया है तो माइनर पेनल्टी के केस में स्ट्राइट अवे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी माइनर पेनल्टी लगा सकते हैं। यही चीज अगर रूल 14 में हुआ है तो स्ट्राइट अवे इंक्वायरी के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि रूल 14 चार्जशीट में अगर टाइम लिमिट के अंदर या एक्सटेंडेड टाइम लिमिट के अंदर चार्ज ऑफिसर से किसी भी टाइप का कोई जवाब नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि चार्जेस उन्होंने डिनाई किया है एंड स्ट्राइट अवे इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। इन केसेस वेयर इट हैज बीन डिसाइडेड टू होल्ड एन इंक्वायरी इन केस ऑफ रूल 14 और रूल 16 चार्जशीट, the disciplinary authority may himself conduct the inquiry or appoint another suitable officer for conducting the inquiry. The person appointed for conducting the inquiry is called inquiry officer. इसमें यह है चाहे रूल 14 में इंक्वायरी हो या रूल 16 में इंक्वायरी हो, जो भी हो, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मतलब जिन्होंने चार्जशीट को साइन किया है वो खुद भी इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि उनके पास समय नहीं है तो वो किसी और सूटेबल अधिकारी को इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में इंक्वायरी करने के लिए अपॉइंट करेंगे। अगर ऐसे हालत में इन सच ए केस अनदर सुटेबल ऑफिसर हैज टू बी अपॉइंटेड टू प्रेजेंट द केस बिफोर द इंक्वायरिंग ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। मतलब अगर किसी और को इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है तो उनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या कहना चाहते हैं, केस में क्या दम है, केस को प्रेजेंट करने के लिए, विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए एक ऑफिसर को और अपॉइंट करते हैं, उनको प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो केस को प्रेजेंट करते हैं इंक्वायरी ऑफिसर के सामने। अब इसमें देखेंगे कि 2 टर्म हम सुन रहे हैं, इंक्वायरी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कोई भी चीज अगर फॉर्मल एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के थ्रू हम पता करते हैं तो इंक्वायरी होता है। अगर कोई एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर नहीं है और हम इनफॉर्मली कुछ पता कर रहे हैं तो वो इंक्वायरी होता है। और सीसीए रूल्स की बात जहां तक करेंगे तो फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस इज ए वेल डेवलप्ड प्रोसेस, सो इसमें इंक्वायरी बोलते हैं, INQIRY। तो इसमें एक चीज हमें देखना है कि चार्जशीट का जवाब अगर नहीं आया है तो क्या करना चाहिए। हम अभी बता चुके हैं कि कैन द पेनल्टी बी इम्पोज्ड स्ट्रेट अवे विदाउट वेटिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम CO। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी को भी उसका पक्ष सुने बगैर आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। लैटिन में एक किसी डॉक्ट्रिन बोलते हैं इसको ऑडी अल्ट्रम पार्टेम, मतलब हियर द अदर पार्टी फर्स्ट, दूसरों को पहले सुनो। तुमने तो अपना तो पक्ष रख दिया, उसको भी सुनो, सुनने के बाद फिर क्या एक्शन लेना ले लो, उसका जवाब अगर कन्विंसिंग नहीं है तो। लेकिन दूसरे पक्ष को सुने बगैर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। So this is called Audi Alteram Partem. This is a Latin phrase. अगर एडिशनल टाइम देने के बाद भी चार्जर ऑफिसर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो रूल 16 में अगर चार्जशीट इश्यू हुआ है तो स्ट्राइट अवे वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं और इसमें इस हालत में इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रूल 14 में चार्जशीट दिया गया है और कोई जवाब नहीं आया है एक्सटेंडेड टाइम लिमिट के अंदर भी,
So it will be denied, it will be deemed as denial of charges and the disciplinary authority may institute the inquiry as per rule. So time limit होता है, अगर जरूरत पड़ी तो उसको थोड़ा सा टाइम मांग सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम। वो टाइम लिमिट के अंदर भी यदि जवाब नहीं आता है तो स्ट्राइट अवे द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन टेक डिसीजन कि रूल 16 में है तो पेनल्टी इंपोज करो, रूल 14 में है तो फर्दर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दो। रिप्लाई आ जाता है, रिप्लाई नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, तो क्या करने का है? अगर रूल 16 में चार्जशीट दिया है, रिप्लाई नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री है, तो माइनर पेनल्टी भी लगा सकते हैं या अगर जरूरत पड़ी तो उसमें एक इंक्वायरी भी करा सकते हैं। रिमेंबर, रूल 16 में भी इंक्वायरी करा सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन है। रूल 14 में यदि चार्जशीट दिया है और वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या कुछ आर्टिकल्स डिनाई किया है और कुछ उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो जो एक्सेप्ट नहीं किया है उन चीजों पे इंक्वायरी हो सकता है। और पेनल्टी जो है अल्टीमेटली इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इस स्टेज पे हम पेनल्टी की बात हम नहीं कर सकते रूल 14 में। एक चीज हमें हमेशा याद रखना है, if the charge sheet is issued under rule 14 any one मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड। एक बात ध्यान रखिए, रूल 14 में चार्जशीट दिया है तो माइनर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि रूल 14 में दिया तो मेजर ही लगाना है, नहीं, रूल 14 में चार्जशीट दिया तो माइनर भी और मेजर भी, कोई भी एक, दोनों नहीं लगा सकते। तो लेकिन रूल 16 में अगर आपने चार्जशीट दिया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने, तो सिर्फ माइनर पेनल्टी ही लगा सकते हैं। और ये माइनर पेनल्टीज, मेजर पेनल्टीज ये कहां पर है? दीज आर एनलिस्टेड इन रूल 11 ऑफ CCA रूल्स 1965। सो व्हाट इज रूल 14 इंक्वायरी? इंक्वायरी हमने काफी बार सुना अभी तक। इंक्वायरी होता क्या है? इफ एनी वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द चार्ज इन अ चार्जशीट इज डिनाइड एंड रिप्लाई इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, हमने देख लिया कि इस हालत में रूल 14 में इंक्वायरी किया जाता है। इसके लिए क्या है कि एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं या खुद भी इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं और ह्यूमन एविडेंसेस होते हैं, मतलब उनको विटनेसेस बोलते हैं हम लोग जो है, उनको भी हमें एग्जामिन करना पड़ता है, मतलब पूछताछ करना पड़ता है। वैसे ही दूसरा पार्टी यानी कि जिसको चार्जशीट मिला हुआ है उसकी तरफ से भी कुछ विटनेसेस हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनको भी एग्जामिन करना पड़ता है। और इसके लिए रूल 14 में बिल्कुल एक लेड डाउन प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ता है। आईओ जो है मतलब इंक्वायरी ऑफिसर, इस हालत में क्या करेंगे? ही विल एंश्योर कि चार्ज्ड ऑफिसर को सफिशिएंट मौका मिला है, पर्याप्त मौका उनको मिला है और उनको पर्याप्त अपना जो पक्ष रखने का पर्याप्त उनको मौका दिया गया है कंक्लूजन को आने से पहले। So the IO shall ensure that the CO is heard sufficiently and reasonably before arriving at a conclusion. एक चीज ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द IO, PO and CO will have certain rights and responsibilities which are to be carried out transparently before, during and after the inquiry. आईओ के पास, पीओ के पास और सीओ के पास कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जिनको उन्हें निभाना चाहिए बिफोर द इंक्वायरी, ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड आफ्टर द इंक्वायरी आल्सो। क्या हम देखेंगे बाद में। ये इंक्वायरी जो है दिस विल बी द बेसिस कि आगे आदमी को कौन सा पेनल्टी लगने वाला है। अगर चार्जेस प्रूव हुआ तो वो पेनल्टी सबसे छोटा पेनल्टी सेंसर से लेकर के मैक्सिमम पेनल्टी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द मिसकॉन्डक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करना, स्टेप्स को फॉलो करना यहां पर बहुत ही जरूरी होता है। Therefore, it becomes essential to strictly follow the guidelines laid down in Rule 14 of CCA rules 1965. अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, अगर बंदा कोर्ट में चला गया तो रिपोर्ट में बी क्वैश्ड बाय द कोर्ट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अगर गलत तरीके से इंक्वायरी रिपोर्ट आया, उसके बेस पे पेनल्टी लगा दिया अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीओ के साथ इनजस्टिस किया है कि एक गलत रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने पेनल्टी लगा दिया है। और ये आईओ और पीओ कौन हो सकते हैं और आईओ के रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, चार्ज ऑफिसर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, इंक्वायरी कैसे होता है, क्या क्या टाइम लिमिट्स को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं,
इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रिसीविंग द notification of my next video. So thank you very much for your time. I wish you all the very best. Namaste. Jai Hind.